गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सिटी न्यूज़ में काफ़ी दिनों के बाद मैं एक्टिवेट हुआ हूँ और आज का विषय लीगल भी है एंड पॉलिटिकल भी है। आज का जो विषय है उसको एक लाइन में हम लोग ये मान सकते हैं कि बिहार के राजनीति में एनडीए का चंद्रगुप्त। तो आज का जो विषय है उसकी हेडिंग हो गई बिहार के राजनीति का चंद्रगुप्त, एनडीए का चंद्रगुप्त। बाकी सभी राजनीतिक दलों में अपने अपने लीडर हैं। आरजेडी में लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और अभी उभरती हुई जो राजनीति है बिहार के प्रशांत किशोर जी की, वो प्रशांत किशोर जी की राजनीति में वो इकलौते और एकमात्र लीडर हैं जिनका पूरी पार्टी पे वर्चस्व है। आरजेडी का भी कमोबेश वही हाल है कि पूरी पार्टी अब सिमट के तेजस्वी प्रसाद यादव के कब्जे में आ चुकी है। बाकी लोग शायद बेमानी हो गए, उनके परिवार के बाकी सदस्य भी अब वो जनाधार नहीं रख रहे हैं। राजनीतिक रूप से धीरे धीरे तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरी पार्टी और प्रदेश के एक विशेष जनसमूह और विशेष प्रकार के जो उनके फॉलोवर हैं उन पे पूरी तरह पकड़ उनकी है। तो उनकी राजनीति और उनके समर्थकों का जो अंदाज है और जो तरीका है, जो अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पे विश्वास है, उसके वजह से तेजस्वी प्रसाद बिहार के राजनीति में यूपीए के चंद्रगुप्त बनने से बन चुके हैं। बनने में कहीं कोई इवट नहीं है। एनडीए में दो पार्टी है, प्रमुख पार्टी, वो एक है जेडीयू और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते राजा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन क्या वो बिहार की राजनीति में एनडीए के चंद्रगुप्त हैं? कतई नहीं। आज के बिहार के राजनीति में जो एनडीए की भूमिका है, उसके चंद्रगुप्त का मुकाबला यूपीए के चंद्रगुप्त तेजस्वी प्रसाद यादव से है। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक और कूटनीतिक विचार से, कूटनीतिक शक्ति के हिसाब से उनसे कमज़ोर नहीं है। लेकिन क्या भविष्य बिहार की राजनीति के एनडीए के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार हैं? नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जो वर्तमान में बिहार के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, जो चंद्रगुप्त, एनडीए के चंद्रगुप्त के रूप में उभर कर आ रहे हैं या आ सकते हैं, उसकी जो सूची है उसमें कौन कौन से लीडर हैं। जदयू में कोई भी लीडर नहीं है जो चंद्रगुप्त की भूमिका में है। नीतीश कुमार जी, अदर देन नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी में कई लीडर हैं, कोई मिश्रा हैं, कोई पांडे हैं, कोई सिंह हैं, कोई शर्मा हैं, कोई महतो हैं, कुशवाहा हैं, जायसवाल हैं, अग्रवाल हैं। लेकिन इन सब में किसी में भी चंद्रगुप्त बनने की क्षमता नहीं है। वजह, इन लोगों ने राजनीतिक मैदान देखा ही नहीं। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा मंत्रालय दिखाया, न जनता की भीड़ दिखाई, न जनता की समस्याएं दिखाई। इनके मिनिस्टर्स, इनके बड़े बड़े जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वो जनता के मोल भाव, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए ही नहीं हैं। जिनके पास बिहार सरकार के बड़े बड़े प्रमुख मंत्रालय हैं, जो सिटीज़न ऑफ बिहार के मौलिक अधिकार को प्रदान करने वाले जो मंत्रालय हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे मंत्रालय में से जो प्रमुख मंत्रालय हैं, उन लोगों के पास हैं जो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं हैं, बल्कि पार्टी के द्वारा चयनित हैं। यूँ कहिए जनता पे थोपे गए लोग हैं, और इनसे जनता की भलाई की कोई उम्मीद नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। स्पष्ट रूप से ये बात बिल्कुल मानने लायक है कि जिन लोगों का जनाधार नहीं है, वो एनडीए का आधार को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वर्तमान एनडीए की राजनीति में जो सबसे प्रबल, प्रमुख और मजबूत चेहरा है
वो हैं सम्राट चौधरी। उम्र के हिसाब से, अपने कार्यशैली के हिसाब से, अपने अंदाज के हिसाब से, जातीय आधार पर और बाकी अन्य जातों में भी पकड़ सम्राट चौधरी की जिस तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तेज़ी से उनको स्वीकृत किया जा रहा है, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनको एडमिट किया जा रहा है, वो बिहार के उभरते हुए चंद्रगुप्त हैं। उनमें वो हर मादा है, उनमें हर वो शक्ति है, उनमें वो हर प्रतिभा है जो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जातीय आधार पे बैकवर्ड कम्युनिटी, शैक्षणिक भी सम्राट जी, अनुभव के आधार पे भी वो 2 जनरेशन के लीडर हैं, और वर्तमान में जिस हिसाब से उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया, खुद को जिस तरह से एक चैलेंजिंग रूप में लाया, चैलेंजिंग रूप में उस समय अपने को उन्होंने प्रूव किया जब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी। सत्ता में नहीं होने से लेकर सत्ता में आने तक, और सत्ता में आने के बाद नंबर 2 का ओहदा, नंबर 2 की हैसियत मेंटेन करने तक, और अन्य जातों में या अन्य कास्ट के में भी उनको एक्सेप्टेबल खुद को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया, वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक वे में उनको मजबूती प्रदान करती है। सबसे प्रमुख बात है कि सम्राट चौधरी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मंत्रालय देखा, मंत्रालय के कई काम देखा, चूँकि वो चयनित हैं, तो उन्होंने जो मौलिक समस्याओं से जुड़ी हुई जो कार्य किया, जब उनके पास मंत्रालय थे शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, तो उनके समय का कार्यकाल और उसका फेयरनेस वो अतुलनीय रहा। ये यहाँ की जनता, बिहार की जनता, बिहार के वोटर के दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है ये बात। तो मैं बात को यहीं पे विराम दूंगा, इस बात के साथ कि मैं बताऊंगा कि सम्राट चौधरी को और कैसे निखारा जा सकता है, और वो कैसे बिहार के राजनीति के लिए और बिहार के विकास के लिए एक बड़े नेता के रूप में कैसे वो इमर्ज हो सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।